हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर एनिमल किंगडम। हमने इसका पहला पार्ट कर लिया था जिसमें हमने सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4.2 जिसमें हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हमारा पहला है हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में क्या होता है कि इसमें हमारे आते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? जनरली दे आर मरीन एसिमेट्रिकल, उनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनमें वाटर कैसे आता है? थ्रू दे हैव कैविटीज नोन एज ऑस्टिया, इसके थ्रू पानी आता है इनकी बॉडी के अंदर। और ये जो है डाइजेशन का इंट्रासेलुलर होता है। ये इनका स्केलेटन मेड होता है बाय स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्ज एंड फाइबर्स के। ये हर्मैटोफाइट होते हैं, मतलब कि फीमेल और मेल दोनों होते हैं इसमें। और इसके एग्जांपल है साइकोनी, स्पॉन्जियस, स्पॉन्जिला। और इसमें जो इसकी जो कैविटीज़ होती हैं ये किस में हेल्प करती है? इन द फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन और जितना भी काम जैसे कि वेस्ट रिमूवल और एक्सचेंज में। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं साइकोन, ई स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। साइकोन, स्पॉन्जिला, ई स्पॉन्जिया। अब अगर हम बात कर ले सीलेंट्रेटा की या फिर जिनको नाइडेरिया बोला जाता है, ये कैसे होते हैं, कहाँ पे रहते हैं? एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल, फ्री स्विमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है हमारा। इसमें हमारे पास क्या आते हैं? नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स आते हैं जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं सीलेंट्रेट्स में। इनकी बॉडी कैविटी होती है जिनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है माउथ पे जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। और इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है, मतलब सेल के बाहर भी होता है, सेल के अंदर भी होता है। और इनका स्केलेटन जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और इनके दो फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूला और पॉलिप। और ये जो हमारा फाइलम है, एक इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दोनों में कर सकते हैं, पॉलिप से मेड्यूला जा सकते हैं या फिर मेड्यूला से पॉलिप जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास फाइसेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, अडाम्सिया सी एनिमोन, पेंटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मिंजरा ब्रेन कोरल। अब अगर हम बात करें टीनोफोरा की, टीनोफोरा को हम कहते हैं सी वॉलनट्स या फिर कोम्ब जेलीज। ये कैसी होती है? मरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब अगर मैं यहाँ कैसे भी कट करूँ ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। यहाँ से करूँ, देखो दो पार्ट्स में कट हो रही है, यहाँ से करूँ फिर दो पार्ट्स में हो गई, यहाँ से करूँ फिर दो पार्ट्स में हो गई, यहाँ से करूँ फिर दो पार्ट्स में हो गई, मतलब रेडियली सिमेट्रिकल है। और डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म से बनता है इसका पूरा स्ट्रक्चर। इसका डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी होती है। और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। और 8 एक्सटर्नल रोज होती है जिनको हम कहते हैं कॉम्ब प्लेट्स। सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट नहीं होते, एक ही होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये डिवाइड या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें आते हैं हमारे ल्यूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। अब अगर हम बात करें प्लैटीहेलमिन्थिस की, प्लैटीहेलमिन्थिस जिनको हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोर्सली और वेंट्रली इनकी बॉडी जो है वो फ्लैटेंड होती है। ये एंडोपैरासाइट्स, मतलब कि इनसाइड द बॉडी रहते हैं ह्यूमन बींग्स के या फिर कहीं पे भी। इनके पास स्पेशल हुक्स या फिर सकर्स होते हैं जिससे कि ये बॉडी पे चिपक जाते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स पैरासिटिक फॉर्म में। ठीक है, और इनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं फ्लेम सेल्स जिसमें ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं इनकी। और इसमें जो प्लेनेरिया है जो पोजेस करता है हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। अगर जैसे मैं एक प्लेनेरिया बनाने की कोशिश करूँ, ऐसा कुछ प्लेनेरिया होता है, तो मैं इसके दो पार्ट कर दूँ तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा? ये अपना
एक प्लेन एरिया, ये हमारा दूसरा प्लेन एरिया। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को भी कट कर दूँगी तो फिर यहाँ पे और 8 बन जाएंगे। 2n का पावर दिखाता है प्लेन एरिया, ठीक है। इसमें मारते हैं टेनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक। ये देखो टेपवर्म, लिवर फ्लूक। फाइलम एस्केलमेंथिस हमारे होते हैं राउंड वॉर्म्स, जो कि फ्री लिविंग एक्वेटिक होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स और एनिमल्स में ही करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है और वेल डेवलप्ड होता है। मस्कुलर फेरिंग्स होता है, और एक्सक्रीशन जो होता है ट्यूब है जो कि रिमूव करती है इनका वेस्ट। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसिस, मतलब एक मेल है दूसरा फीमेल होगा। और फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। इसके एग्जांपल बेस्ट है एस्कैरिस, जो कि राउंड वर्म होता है। ये है हमारा एस्कैरिस मेल और फीमेल। और फिर हम बात करें एनालीड्स की। एनालीड्स जो होते हैं वो मेटामेरिसिस या फिर सेगमेंटेशन शो करते हैं, जैसे कि ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसके पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं हमारे एक्वेटिक, मेराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये बहुत रेयरली पैरासिटिक होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब कि मैं सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसे मैं ऐसे करूँगी तो फिर ये तो अलग बन गया, ये अलग बन गया, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। मैंने बता दिया मैथमेटिकली सेगमेंटेड है। सीलोमेट एनिमल्स है, मतलब सीलोम प्रेजेंट होगा, और सेगमेंट्स में होता है डिवाइड। ये जो मसल्स होती हैं इनकी, ये किस में हेल्प करती है, अंदर लोकोमोशन में करती हैं। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है नेफ्रीडिया होता है, जो कि हेल्प करता है इन द ऑस्मो रेगुलेशन। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया आ जाती है। और रिप्रोडक्शन जो है ये करता है बाय यूनिसेक्सुअल होता है, और बाइसेक्सुअल में हमारे पास आ जाता है अर्थवॉर्म्स या फिर लीचेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें फाइलम आर्थ्रोपोडा की, जो कि लार्जेस्ट फाइलम होता है, इसमें हमारे सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और इनका किससे बना होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। और लोकोमोशन ये कैसे करते हैं, बाय देयर गिल्स, बुक लंग्स, या फिर उसके थ्रू रेस्पिरेशन इससे करते हैं। और बॉडी इनका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। एक्सक्रीशन करते हैं बाय मेलफिजियन ट्यूब्स। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है। और ये इकोनॉमिकली यूजफुल में हमारे पास कौन से आते हैं आर्थ्रोपोडास में, वो आते हैं हनी बीज, जिनको हम बोलते हैं एपिस, सिल्कवॉर्म जिनको हम बोलते हैं बॉम्बिक्स, और लैक इंसेक्ट जो कि बोलते हैं लैसिफर। ये देखो यहाँ पे इंसेक्ट में मेंशन है इकोनॉमिकली यूजफुल में। पेस्ट में हमारे पास आते हैं लॉकस, जो कि हमारी क्रॉप्स को इन्फेक्ट करते हैं। जो फॉसिल्स में हमारे पास किंग क्रैब, लैमेलस है। अब अगर हम बात करें मोलस्क की, मोलस्क जो होते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये कहाँ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक, मरीन, फ्रेश वाटर में रहते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो एक कैल्शियस कवर से बनी होती है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरली सेगमेंट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे सेगमेंट, ठीक है। और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है बाय देयर, इनके पास एक स्पेशल कैविटी होती है, मैंटल कैविटी, उसके थ्रू ये एक्सक्रीटरी फंक्शन और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है इनके पास। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास पीला एप्पल स्नेक, पर्ल ऑयस्टर, कटल फिश, लॉगिलोस्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, सी हेयर, डेंडेलियम टस्क शेल, कैटोफिलोकाइटन। अब अगर हम बात करें एकाइनोडर्मेटा, जिनकी स्पाइनी बॉडी होती है, उसमें हमारे पास ये रहते हैं सिर्फ मरीन वाटर में। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इनका, और मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब कि जब लार्वे के स्टेज में होंगे तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे लेटरली सिमेट्रिकल। ये अगर हम ले लार्वे, ये लार्वे है इनका, ऐसा कुछ बना लो ताकि
सिमेट्रिकल हो जाए बाद में, फिर कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा डिवाइड। सेकेंड में दूसरा ऐसे है, तो ये कैसे होगा, ये होगा बाय दिस, ऐसे करके बायलेटरली सिमेट्रिकल। और जब बड़े होंगे तो फिर रेडियली सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल्स है अस्टेरियसिस स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एटीडोन सी लिली, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में हमारे पास आ जाते हैं, पहले हम इनको कहाँ पे रखते थे, अंडर कॉर्डेटा, लेकिन अब इनका बना दिए नॉन कॉर्डेटा में। ये कहाँ पे रहते हैं, वार्म जगह पे रहना पसंद करते हैं ये मरीन एनिमल्स, वार्म लाइक होते हैं ये। और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबिस्किस लैंड के थ्रू ये करते हैं, स्पेक्सिस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है, इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेटा की, फाइलम कॉर्डेटा में हमारे पास नोटोकॉर्ड आ जाता है, डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्वस सिस्टम आता है, गिल स्लिट्स, हार्ट, वेंट्रल होता है, पोस्ट एनल पार्ट, टेल प्रेजेंट होता है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है, गिल स्लिट्स जो है वो एब्सेंट होती है, हार्ट डॉर्सल होता है अगर होता है तो, और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। और अगर हम बात करें आगे चल के कि सब डिविजन्स क्या हैं, सब डिवीजन वर्टिब्रा में डिवीजन है, जिनके पास जॉ नहीं होता, जिनके पास जॉ होता है, जिनके पास जॉ नहीं होता अग्नाथा, उसमें हमारे साइक्लोस्टोमा आते हैं। और जिनके पास होता है जॉ वो सुपर क्लास में आते हैं, जिसमें हमारे पाइसिस और टेट्रापोडा आते हैं। पाइसिस में हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स आ जाते हैं, और टेट्रापोडस में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें क्लास क्लायो साइक्लोस्टोमेटा की, उसमें हमारे पास अग्नाथा आ जाता है, जिनके पास जॉ नहीं होता, जिनके पास जॉ नहीं होता उनको हम एग्नाथा कहते हैं। और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि अगर बॉडी है उसके ऊपर रहना पसंद करेंगे ये। और इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं। वर्टिब्रोक्लोरियम में कार्टिलेजिनियस होते हैं, मतलब कि सक कर जाते हैं इनका जो भी होगा थ्रू देयर माउथ, और माइग्रेट करते टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास पेराइजोम, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश। क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स में हमारे पास आ जाती है कार्टिलेजिनियस फिश, इसमें हमने पढ़ा है ना, इसमें हमारे पास आता है मरीन एनिमल्स, एंडोस्केलेटन, माउथ इज लोकेटेड होता है इनके पास, स्लिट्स सेपरेट होती हैं, ओपर्कुलम प्लेक्लॉइड मॉडिफाइड होती हैं। ये हमारे पाइसिस में आ जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये देखो जिनके पास जॉ होता है। और अगर हम बात करें ऑस्टियोसाइट्स की, इसमें क्या होता है, ये बोनी फिशेस होती हैं जिनके पास माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, 4 गिल्स होते हैं इनके पास, और एक एयर ब्लैडर होता है जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, बुयांसी, मतलब कि फ्लोटिंग में हेल्प कराता है। और जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो होती है हमारी इनडायरेक्ट। और इसके एग्जांपल्स है हमारे पास एक्सोस्यूटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लेवियो रोहू, कैटला, क्लेरियस मैग्रोम, एक्वेरा बेटा, फाइटिंग फिश, एंजल फिश। अब अगर हम बात करें एम्फीबिया की, एम्फीबिया जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और बॉडी इनका डिवाइडेड होता है इनटू हेड एंड ट्रंक। और इनके पास ईयर्स नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, इनके पास टिम्पैनम होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इनका ईयर, बस ईयर्स नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है मोस्टली, एक्सेप्ट हमारे, इसके एग्जाम्पल है बफो टोड, राना फ्रॉग, देखो राना का यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, सैलामेंडर, लिमलेस, एम्फीबिया। अब आते हैं क्लास रेप्टाइल्स पे। क्लास रेप्टाइल जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये क्रीप या फिर क्रॉल करते हैं। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट हमारे क्रोकोडाइल्स, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और
सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इनके। स्नेक्स और लिजर्ड के पास स्केल्स होते हैं, ठीक है, ऑन द स्किन। और इसकी एग्जांपल है टर्टल, टॉर्टोइस, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजर्ड, कोबरा, ये सब इनके पास होते हैं। इनके पास कुछ में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्किन कास्ट, मतलब कि स्केल्स होंगे ऐसे, अगर है स्किन ऐसे, जिसकी अगर हम ये देखें, ये देखो नाजा पे ऐसे स्लिट्स प्रेजेंट हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और क्लास एव्स में हमारे पास आते हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं, और इनके जो 4 लिम्स हैं वो किस में बदल चुके हैं, फेदर्स में बदल चुके हैं। और ये किस में काम आते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग में। इनका एंडोस्केलेटन जो होता है बोनी होता है, मतलब कि ऑसिफाइड होता है। और इसमें हमारे पास आती हैं एक तो फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच भी आ जाती है इसमें। और बाकी एग्जांपल्स है हमारे पास इसके कॉर्वस, क्रो, पिजन, पैरट, सूटियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पीकॉक, पेंगुइन, नेफ्रॉन, वल्चर। और मैमेलिया में हमारे पास आ जाते हैं जो कि फाउंड होते हैं इन द हैबिटेट, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। मैमरी ग्लैंड्स इनका फंक्शन होता है, ये हम रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे कि जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मैमल्स, फीमेल्स जो होती हैं उनका एक फंक्शन होता है। ये जो पेयर ऑफ लिम्स है क्या काम करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग या फिर फ्लाइंग में काम आते हैं। और इनके पास हेयर भी होता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट होता है, टीथ होते हैं इनके पास। और ये रेस्पिरेशन करते हैं बाय द लंग्स। वीवी पैरस होते हैं, मतलब कि ये सीधा मैमल बच्चे को ही राइज करेंगे। जो ओवी पैरस होते हैं वो हमारे एग को देते हैं, पहले एग आता है फिर इनका इंडिविजुअल राइज करता है। जो वीवी पैरस होते हैं सीधा इंडिविजुअल बच्चा पैदा होगा, जैसे ह्यूमन है उसका सीधा ह्यूमन पैदा होता है, हम कोई अंडे में पैदा नहीं होते। अगर हम बात करें ओवी पैरस में हमारे पास आ जाते हैं ऑर्निथोलस, प्लैटिपस। वीवी पैरस में हमारे पास कैंगरू जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलेस में कैमल, हॉर्स आ जाते हैं, पैंथेरा, लियो, लायन, टाइग्रस। ये था हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम फिनिश। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके कहने पे ही हमने एनिमल किंगडम कराया है। मेरा व्हाट्सएप चैनल पे जितने ज़्यादा वोट्स आए तो उसके एनिमल किंगडम के थे, तो हमने एनिमल किंगडम फिनिश करा दिया है। अब इसके बाद जो भी चैप्टर होगा कल रिवाइज होगा, वो पोल डल जाएगा, आप उस पर पार्टिसिपेट करना। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।